कैसे हैं बच्चों। मैंने जो पहला वीडियो पोस्ट किया था उसे आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। यदि आप उसे देख के समझ गए हैं तो आज का ये जो पाठ है वो आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि पहले पाठ में मैंने आपको लट लकार प्रथम पुरुष के बारे में बताया था, लट लकार मध्यम पुरुष के बारे में बताया था और लट लकार उत्तम पुरुष के बारे में बताया था। फिर ये भी बताया था कि लट लकार का रूप कैसे चलता है। जैसे पठ धातु है, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावः पठामः, तो ये रूप चलता है। तो पठति पठतः पठन्ति ये हमने दशम पाठ में पढ़ लिया। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, ये अब हम लोग इस एकादश पाठ में पढ़ेंगे। यानी कि एकादश पाठ लट लकार मध्यम पुरुष, ये इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पाठ आप जितने ही अच्छे से पढ़े होंगे, दूसरा पाठ आपको उतने ही अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना आज का दूसरा पाठ। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को पॉज कर करके समझ के, और अगर और ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो को मम्मी पापा को दिखा दीजिए, वो समझ के आपको समझा देंगे। अभिभावकों से भी निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को देख के यदि बच्चे थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं तो उन्हें जरूर समझाइए। ये एक मार्गदर्शन है, आप उसमें बच्चों का सहयोग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। लट लकार मध्यम पुरुष, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मध्यम पुरुष मतलब जो हमारे सामने खड़ा है। तुम दोनों, तुम सभी। तुम मतलब होता है त्वम, तुम दोनों, युवाम, तुम सभी, यूयम। देखिए इसका जो सर्वनाम है, सर्वनाम त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब। फिर से देख लीजिए, सर्वनाम है तुम मतलब त्वम, तुम दोनों मतलब युवाम, तुम सब, यूयम। त्वम युवाम यूयम। स्त्रीलिंग के लिए भी यही होगा, पुल्लिंग के लिए भी यही होगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों ही के लिए सर्वनाम शब्द त्वम, युवाम, यूयम। असल में युष्मद का पूरा रूप होता है त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि। तो इसको आप बच्चों से रटवाइए। फिलहाल तो यहां पर तो त्वम युवाम यूयम का ही काम है, लेकिन संस्कृत का जो एक आधारभूत जो शब्द रूप है उसमें त्वम माने अस्मद का अहम आवाम वयम, युष्मद का त्वम युवाम यूयम, फिर बालक का, बालिका का। तो इस तरह से कुछ जो बेसिक, जो फंडामेंटल, जो आधारभूत शब्द रूप होते हैं वो आपको याद कराना चाहिए। और धातु रूप कम से कम एक एक लकार का। तो अभी तो हम लट लकार पढ़ रहे हैं, तो लट लकार का जो रूप चलता है, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावः पठामः, ये आप याद कर लेंगे तो आपका ये पाठ बन जाएगा। अब बच्चों देखिए, आप एक वचन में असि प्रत्यय जुड़ता है, द्विवचन में अथः प्रत्यय जुड़ता है और बहुवचन में अथ प्रत्यय जुड़ता है। तो मान लीजिए हम पठ धातु ले रहे हैं, क्रिया हमारी पठ है। पठसि, असि जुड़ गया, पठसि, फिर इसमें अथः जुड़ जाएगा, पठथः पठत। मान लीजिए हम गम धातु ले रहे हैं, जाना, गच्छसि, गच्छथः गच्छथ। मान लीजिए हम वद धातु ले रहे हैं, वदसि, वदथः वदथ। तो मैंने यहां पर टेबल बनाया है कि यदि एक,
व्यक्ति के लिए कहना है एक वचन तो त्वम, द्विवचन तो युवाम और बहुवचन यूयम। अब मैंने 5 उदाहरण यहां पर लिए हैं। आपकी किताब में और भी उदाहरण हैं, लगभग 7 उदाहरण हैं, लेकिन मैंने एक वचन में 5, द्विवचन में 5 और बहुवचन में 5 उदाहरण लिया है। तो आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम कहां कहां पर कौन सा धातु रूप लगेगा उसे हम यहां लिखते हैं। तो बच्चों देखिए, मैंने यहां पर किन किन क्रियाओं को लेना है मैंने यहां पर पहले से लिख दिया है। तो आइए अब इन क्रियाओं का कौन सा सही रूप यहां पर लगेगा हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले क्रिया जो हमारी है वो है हस। तो हससी हसथः हसत, असि अथः अथ, त्वम हससी। युवाम, अब हस धातु में अथः लग जाएगा। युवाम हसथः, हस का बहुवचन यूयम अथ लग जाएगा, हसत। अब देखिए लिख, तो लिख धातु में कौन कौन से रूप लगेंगे? लिखसि, लिखथः, लिखत, फिर उसके बाद देखिए गम मतलब गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। तो त्वम, अथः, गच्छथः, अथ, गच्छथ। त्वम, वद धातु है, वदसि, वदथः, वदथ। अथः, वदथः, त्वम, नम, नमसि, नमथः, नमथ। तो बच्चों आप देखिए कि मैंने मध्यम पुरुष में जो क्रिया का उचित प्रयोग होता है वो आपको करके दिखाया। ये क्रिया का मूल रूप है, इसे हम धातु कहते हैं। इस धातु का जो असली रूप है वो क्या क्या रूप है वो मैंने आपको लिख के दिखाया। अब आइए इसको एक बार और देख लेते हैं। देखिए, त्वम हससि, युवाम हसथः, यूयम हसत। त्वम लिखसि, युवाम लिखथः, यूयम लिखत।
त्वं गच्छसि युवां गच्छथः यूयं गच्छथ। त्वं वदसि युवां वदथः यूयं वदथ। त्वं नमसि युवां नमथः यूयं नमथ। तो इस तरह से जो एक वचन है उसमें असि प्रत्यय, जो द्विवचन है उसमें अथः प्रत्यय और बहुवचन उसमें अथ प्रत्यय। वैसे बच्चों मेरा आपको ये एक सुझाव है कि आप सभी लकारों के रूप को याद करिए। एक आदर्श रूप, मान लीजिए पठ, तो पठ के जितने सभी लकारों के जो रूप हैं, आपके जो पाठ्यक्रम में जो लकार हैं जो आपको पढ़ना है वो आप याद कर लीजिए। लट लकार के रूप याद कर लीजिए कोई एक, फिर लंग लकार का याद कर लीजिए, फिर लोट लकार का याद कर लीजिए, फिर रिट लकार का याद कर लीजिए, फिर विधि लिंग का याद कर लीजिए। तो इस तरह से जो आपके पाठ्यक्रम में है, अगर आप एक एक धातु का भी आप लकार याद कर लेंगे, धातु रूप याद कर लेंगे, तो आपसे कोई भी रूप बन जाएगा। या फिर आप ये याद रखिए असि, अथः, अथ। लेकिन ये तो एक समझने के लिए है बच्चों की, जैसे कि असि 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 तो हमने यहाँ असि लिख दिया, अथः 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 तो हमने यहाँ अथः लिख दिया, फिर अथ 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 तो हमने यहाँ अथ लिख दिया। लेकिन ये आपको जल्दी जल्दी समझने में मदद तो करेगा, लेकिन असली चीज वही है कि आप धातु रूप याद करें। पठ बहुत ही आदर्श धातु रूप होता है। पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठत पठामि पठावः पठामः, ये लट लकार हो गया। इसी तरीके से लोट लकार, इसी तरीके से लंग लकार, इसी तरीके से रिट लकार, इसी तरीके से विधिलिंग। तो इतना जब आप सिर्फ पांच तरह का धातु रूप होता है, एक किसी धातु का पांचों धातु रूप याद कर लीजिए, बिल्कुल तैयार हो जाएगा मामला। अब आइए इसको हिंदी में देखते हैं हम। त्वं हससि, तुम हंसते हो। युवाम हसतः, तुम दोनों हंसते हो। यूयम हसथ, तुम सब हंसते हो। देखो यहां पर लिखा हुआ है ना हिंदी सबका। अब इसको देखो, त्वं लिखसि, तुम लिखते हो। युवाम लिखथः, तुम दोनों लिखते हो। यूयम लिखथ, तुम सभी लिखते हो। फिर त्वं गच्छसि, तुम जाते हो। युवाम गच्छथः, तुम दोनों जाते हो। यूयम गच्छथ, तुम सब जाते हो। त्वं वदसि, तुम बोलते हो। युवाम वदथः, तुम दोनों बोलते हो। यूयम वदथ, तुम सब बोलते हो। त्वं नमसि, तुम नमस्कार करते हो। युवाम नमथः, तुम दोनों नमस्कार करते हो। यूयम नमथ, तुम सभी नमस्कार करते हो। तो बच्चों आपका जो एकादशः पाठ है, पाठ 11 है, उसमें संस्कृत भी दिया है, साथ ही साथ हिंदी भी दिया हुआ है। तो आप संस्कृत पढ़िए, उसके नीचे उसका हिंदी अनुवाद दिया हुआ है। बिल्कुल यही चीज है जो उसमें दिया हुआ है। मैंने आपको 5-5 उदाहरण बताए हैं, किताब में आपके 7-8 ऐसा दिया हुआ है। तो इसको भी आपने समझा, आपके किताब में भी दिया हुआ है, संस्कृत और हिंदी दोनों दिया हुआ है, उसको खूब अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो के हम अगले अंक में जा रहे हैं और वहां पर हम आपको प्रश्नोत्तर दे देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रश्नोत्तर आपके किताब में जो खाली स्थान दिया हुआ है उसी खाली स्थान पर आपको भरना है। और बच्चों एक बहुत मजे की बात मैं आपको बता रहा हूं कि जिस बच्चे की बुक मेरे पास है, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उस बच्चे ने पहले के 3 पाठ पूरे कर लिए हैं और बिल्कुल सही सही बनाया है। आपको जो पिछला वीडियो भेजा हूं ना, उसमें उसी बच्चे का लिखा हुआ है, और ये भी जो मैं आपको प्रश्नोत्तर भेज रहा हूं ना, उसमें उसी बच्चे का लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छे से देखिए और आप भी उसको लिख लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। प्रश्नोत्तर लिखने के बाद आप उसे अच्छे से याद करिए।